हेलो दोस्तों, आप सभी का आपका ही चैनल यूनिक पाठशाला 2.5 में स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में कुल भाजकों का संख्या, समभाजकों का संख्या, विषम भाजकों का संख्या के बारे में देख चुके थे। तो उसमें थ्योरी था, अब उसका क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 1240 के भाजकों की कुल संख्या कितनी है। बोला है 1240 के भाजकों की संख्या कितनी है। तो हम बताए थे कि कुल भाजकों का संख्या निकालना हो तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 1240 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 छक 12, 2 दूनी 4, 0, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 5 तिया 15, 5 एकम 5। तो 1240 का अभाज्य गुणनखंड कितना है? 2 का पावर क्यूब, 5 का पावर 1, 31 का पावर 1। ठीक है, निकालना क्या है? कुल भाजकों की संख्या। कुल भाजकों की संख्या। कुल भाजकों की संख्या निकालना हो तो करना क्या है? जो पावर है उसमें एक जोड़ देते थे, तो 3 की जगह 4 लिखेंगे। एक में एक जोड़ेंगे तो 2, एक में एक 2, फिर गुना तो कितना हुआ? 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कुल भाजकों की संख्या कितना हुआ? 16। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 10,500 के भाजकों की कुल संख्या 1 और 10,500 को छोड़कर कितनी है। बोला है 10,500 के भाजकों की कुल संख्या निकालना है 1 और 10,500 को छोड़कर। तो कुल भाजक की संख्या सबसे पहले निकालना है, उसके लिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25, 5 एकम 5, 5 25, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 सते 21। तो 2 का आया पावर 2, 5 का पावर आया 1 2 3, 3 का पावर आया 1, 7 का पावर आया 1। तो कुल भाजकों की संख्या कितना हुआ? पावर में 1 जोड़ के गुना, यानी 2 का 3, 3 का 4, 1 का 2, 1 का 2, 3 चौके 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। लेकिन ये कुल भाजकों की संख्या निकली। कुल भाजकों का संख्या में 1 और 10,500 उसमें शामिल होता है, यानी ये दोनों को छोड़ के बोला था, इसीलिए 48 में 2 को घटा देंगे, हो जाएगा 46 आंसर। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 75 का पावर 8 के भाजकों की कुल संख्या कितनी होगी। बोला है 75 के पावर 8 के भाजकों की कुल संख्या। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो, सबसे पहले 75 को तोड़ेंगे। तोड़ने के लिए अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 25। तो कितना आया? 5 का स्क्वायर गुना 3 का पावर 1, इसका हॉल है 8, यानी 8 को इसमें गुना कर देंगे। 8 दूनी 16, 8 एकम 8। निकालना क्या है? कुल भाजकों की संख्या। कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए इस पावर में 1 जोड़ देंगे। 16 का हो गया 17, 8 का हो गया 9। तो आंसर कितना आया? 9 सते 63 के 3, हाथ में 6, 9 एकम 9, 6 15, 153। अगला क्वेश्चन कह रहा है 162 का पावर 15 के कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी। बोला है 162 के पावर 15 में कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही था, देखते हैं बना के। 162 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 8 16, 2 एकम 2,
3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 नवा 27, 3 तिया 9। यानी 162 को तोड़े तो आया 2 का पावर 1 और 3 का पावर 4 का होल पावर 15 है। मल्टीप्लाई होगा 2 का पावर 15 गुना 3 का पावर 60। ये 162 के पावर 15 का भाज्य गुणनखंड निकला। ठीक है, अब कुल भाजकों का संख्या निकालना हो तो एक जोड़ देंगे, 15 का 16 लिख दिए, 60 का हो जाएगा 61 और गुना कर देते हैं। 16 और 61 का गुना करते हैं, 1 छके 6, 1 एकम 1, 6 छक 36, 36 और 1 37 के साथ हाथ में 3, 6 एकम 6 3 9, यानी 976। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 35 का पावर 5, 35 का पावर 5 गुना 21 का पावर 6 के भाजकों की कुल संख्या कितनी है। तो सबसे पहले तोड़ेंगे, 5 सते 35, 7 या 21। ठीक है, 5 का पावर 5 हुआ, 7 का पावर 5 हुआ, 7 का पावर 6 हुआ, 3 का पावर 6 हुआ। जब कोई भी दो बेस समान हो और गुना में हो तो पावर पावर जुट जाएगा, यानी 5 का पावर 5 गुना 7 का पावर 11 गुना 3 का पावर 6। अब कुल भाजकों का संख्या पूछा है, एक एक बढ़ा के 5 का 6, 11 का 12, 6 का हो जाएगा 7। अब गुना कर देते हैं, 6 सते 42 गुना 12, 12 दूनी 24 के 4, हाथ में 2, 12 चौके 48 और 2 50। आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 544 के भाजकों की कुल संख्या कितनी है जो कि 3 से बड़ा हो। 544 में भाजकों की संख्या कितनी है जो कि 3 से बड़ा हो। इसे निकालने के लिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 दूनी 4, 2 सती 14, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 अट्ठी 16, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 सती 14। तो 544 का भाज्य गुणनखंड कितना आया, 2 का पावर 5 गुना 17 का पावर 1। निकालना है कुल भाजकों की संख्या। तो सबसे पहले कुल भाजकों की संख्या निकालते हैं, पावर 1 जोड़ देंगे पावर में, गुना 1 है, पावर 1 जोड़ देंगे 2, 6 दूनी 12। लेकिन कंडीशन दिया हुआ इसमें कि 3 से बड़ा होना चाहिए, यानी 544 को 1 भी विभाजित कर सकता है, 2 भी विभाजित कर सकता है, और देखते हैं 3 विभाजित करता है कि नहीं। 5 और 9, 9 और 4 13, तो 3 तो विभाजित करेगा नहीं। ठीक है, यानी 2 संख्याएं ऐसी है जो 544 को 3 से पहले की संख्या में विभाजित करता है। तो इसमें 2 घटा देंगे, हो जाएगा 10। अगला क्वेश्चन है 1280 के सम एवं विषम भाजकों की कुल संख्या कितनी है। इसमें यह नहीं पूछा गया है कि कुल भाजकों की संख्या कितना निकालना, सम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या। 1280 ये क्वेश्चन है, इसका सम भाजक, विषम भाजक या कुल भाजक निकालना हो तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना जरूरी है। तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 छक 12, 2 चौके 8 0, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 0, 2 एकम 2, 2 छक 12 0, 2 अट्ठी 16, 2 40 नहीं है, 2 20 है, 2 10 है, 2 25, यानी 2 का पावर कितना आया, 2, 2 4, 2 6, 2 8, और 5 का पावर आया 1। तो कुल भाजकों की संख्या हम यदि निकालते तो एक और एक जोड़ देते थे, लेकिन क्वेश्चन पूछा है समभाजक, समभाजकों की संख्या। तो हम बताए थे कि समभाजक में सम जो संख्या है उसके पावर वैसा ही का वैसा लिख देंगे, और जो विषम है उसके पावर में एक जोड़ के गुना कर देंगे, यानी 8 दूनी 16। और विषम भाजकों की संख्या में सम वाला को एकदम में छोड़ देंगे और विषम का एक जोड़ के लिख देंगे, यानी 1280 का सम भाजक 16 आया और विषम भाजक 2 आया। अगला क्वेश्चन है 860 के सम एवं विषम भाजकों की कुल संख्या कितनी होगी।
सेम क्वेश्चन है पिछला के टाइप का। 860 का भाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 चौके 8, 2 तिया 6, 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 5 चौके 20, 5 तिया 15। यहाँ पर देखते हैं कि 43 खुद एक अभाज्य संख्या है। देख यहीं तक जाएगा। अब देखते हैं 2 का पावर 2 हुआ, 5 का पावर 1 हुआ, 43 का पावर 1 हुआ। अब इसका सम एवं विषम भाजक की संख्या पूछा था, तो सम भाजक निकालना है तो सम वाली संख्या को वैसा ही लिख देंगे, विषम वाला में एक जोड़ के गुना, तो कितना आया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। विषम भाजक, विषम भाजकों की संख्या निकालना है तो सम वाला को एकदम में हटा देंगे, विषम वाला में एक जोड़ के गुना, 2 दूनी 4। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 45 का पावर 6 के सम एवं विषम भाजकों की कुल संख्या कितनी होगी। 45 के पावर 6 के सम एवं विषम भाजक की संख्या देखते हैं। 45 को तोड़ते हैं अभाज्य गुणनखंड करके। 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, यानी 3 का पावर 2, 5 का पावर 1, इसका होल पावर 6 है, ये इसे मल्टीप्लाई होगा। 6 दूनी 12, 5 का पावर 6। अब पूछा इसमें समभाजक, समभाजकों की संख्या। इसमें कोई सम संख्या है नहीं है। यदि सम संख्या भाज्य गुणनखंड में ना दिखे तो समभाजक एक भी नहीं होगा, यानी समभाजकों की संख्या 0। विषम भाजक पूछा था। विषम भाजकों की संख्या में सम वाला को एकदम में हटा देते थे और विषम वाला में एक जोड़ते थे, तो 12 का 13, 6 का लिख देंगे 7, यानी 13 सते 91 है आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक में भाजकों की न्यूनतम संख्या है। भाजकों की न्यूनतम संख्या पूछा है, ऑप्शन के अनुसार बताना है। ऑप्शन क्या क्या है 88, 91, 96, 99। ठीक है, तो हम इसका कुल भाज्यों की संख्या निकालते हैं। ये हो गया मेरा 2 44 सही है, 2 22, 2 11, यानी 2 का पावर 3, 11 का पावर 1। इसका कुल भाजकों की संख्या हुआ 4 गुना 2 यानी 8। इसका निकालते हैं। 91 7 से जाता है, 13 सते 91, यानी 7 का पावर 1 आया, 13 का पावर 1 आया, तो कुल भाजकों की संख्या निकालना है 2 गुना 2 यानी 4। 96 का देखते हैं। 2 चौके 8, 2 अठी 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 तिया 6, यानी 2 का पावर कितना हुआ 5 और 3 का पावर हुआ 1, एक बढ़ा के 6 और 2, 6 दूनी 12, यानी 96 का कुल भाजकों की संख्या 12 आया। अब 99 का देखते हैं। 3 से जाएगा 33, 3 से जाएगा 11, यानी 3 का पावर 2, 11 का पावर 1, एक जोड़ देंगे यानी 3, एक जोड़ देंगे यानी तो 3 दूनी 6, यानी 8 आया 88 का कुल भाजकों की संख्या। 91 का 4 आया, 96 का 12 आया, 99 का 6 आया, तो न्यूनतम किसका है भाजकों की संख्या 4 है, यानी ऑप्शन नंबर बी 91। अगला क्वेश्चन है 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी है। 1848 के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 3 2 5 1 6, यानी 3 से चल जाएगा। 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 7 से 11 कितना आया 2 का पावर 3, 3 का पावर 1, 7 का पावर 1, 11 का पावर 1। क्वेश्चन बोला है विषम संयुक्त विभाजक। विषम पहले विषम कुल विषम भाजक निकाल के देखते हैं कितना आया 2, इसका भी 2, इसका भी 2। हम जानते हैं कि विषम भाजकों की संख्या निकालना हो तो सम वालों को छोड़ देते हैं, तो कितना आया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। लेकिन संयुक्त रूप से बोला था, संयुक्त रूप से विषम विभाजक, तो 2 से देंगे भागा, 2 चौके 8 यानी 4। धन्यवाद।